सेल्स के फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपका सेल्स पिच का क्वालिटी कैसा है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पावरफुल चीज ये है, वो एक बड़ा टूल प्रूव हो सकता है आपके लिए सेल्स में सक्सेसफुल होने के लिए। मेरा नाम कार्तिक शाह है, आई एम अ फाउंडर ऑफ collabag.com। आज मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जिससे आप अपना बहुत ही पावरफुल सेल्स पिच को तैयार कर सके। ये सेशन 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि सेल्स पिच का कंटेंट आपका कैसा होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए ताकि आप रियली एक अच्छा रिजल्ट पा सको। जब आप पिच कर रहे हैं तब आपको कॉन्फिडेंस हो, यू नो। और दूसरा पार्ट हमारा ये होगा जिसमें आप जब वो पिच कर रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन हो, किसी एक व्यक्ति के सामने हो या पूरे ग्रुप के सामने, तब आपका टोटल बीइंग कैसा होना चाहिए और आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, यू नो। सो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कंटेंट, क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए, यू नो, क्या ऐसी बात है जो एक्चुअली आप लोगों से बताओगे तो उनका माइंड पूरी तरह से स्लो बाय स्लो ग्रेजुअली प्रिपेयर होता जाएगा टू परचेज फ्रॉम यू। सो अल्टीमेट गोल ऑफ सेल्स इज एक्चुअली to solve the problem, but it is not only solving the problem। आपकी वो प्रोडक्ट वो खरीदे ताकि वो प्रोडक्ट को यूज करके या सर्विस को यूज करके वो व्यक्ति अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके। जब ये सब चीज़ें कवर हो रही है, ये सब चीज़ें उसको एहसास हो रही है, तब जाके वो डिसीजन पे आता है कि आई रियली वांट टू परचेज समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन। सो लेट अस गो अहेड। इस सेशन को कंप्लीट वॉच करना ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप, पूरे अटेंशन के साथ। पॉइंट नंबर 1, यू नीड टू नो योर कस्टमर। पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, पूरा उनको समझना पड़ेगा। आपको उनके प्रॉब्लम्स को, उनके चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इट इज़ नॉट ओनली प्रॉब्लम और चैलेंजेस, यू नो, उनकी नीड्स को, उनकी वांट्स को, उनके गोल्स को और अल्टीमेटली उनके फियर को भी आपको समझना पड़ेगा। जब आप ये चीज़ें समझ रहे हैं, अपने टारगेट को समझ रहे हैं, अपने कस्टमर्स को समझ रहे हैं, उनको क्या चाहिए ये समझ रहे हैं, कहाँ पे वो फंसे हैं वो समझ रहे हैं, उनकी गैप्स को समझ रहे हैं, चैलेंजेस को समझ रहे हैं, यू नो, तब जाके आप वो सॉल्यूशन लेके आते हैं और वो आपका सर्विस या प्रोडक्ट बन सकता है। जब आप उनको अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज पिच कर रहे हैं तब उनको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप उनकी सिचुएशन को समझ रहे हैं और आपकी सर्विस और प्रोडक्ट वो कैपेबल है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एट द सेम टाइम उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज नो योर कस्टमर एंड आइडेंटिफाई देयर गैप्स। बी रेडी फॉर दैट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज यू नीड टू बिल्ड कनेक्शन एंड ट्रस्ट। और वो कैसे हो सकता है? आपकी पिच के थ्रू ही हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट ये आ गया कि आपका टारगेट माने कस्टमर रेडी है और आपके सामने वो सॉल्यूशन रेडी है। पर आप, सेकंड पॉइंट क्या है मेरा, कि यहाँ पे आप उनको एहसास करा रहे हैं, उनका ट्रस्ट आपके ऊपर होना ज़रूरी है। सो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। आपको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज उनके प्रॉब्लम को रियली सॉल्व करने के लिए कैपेबल है। सो उसके लिए ऐसे बातों से बात नहीं हो जाएगी। आपको ठोस डेटा कहीं पे शो करना पड़ेगा आपकी पिच में, यू नो। टेस्टिमोनियल्स, आपके जो पास्ट के कस्टमर्स हैं उनके एक्सपीरियंस, उनके रिजल्ट, उनके टेस्टिमोनियल्स आपको उनको दिखाने पड़ेंगे। और डेटा के साथ अगर बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा कन्विंसिंग और प्रैक्टिकल लगेगा। सो हमने कई बार सुना है कि व्यक्ति जब कुछ परचेज करता है तब वो लास्ट डिसीजन वो इमोशनल डिसीजन होता है, पर उससे पहले बहुत सारी लॉजिकल एक्सरसाइज होती है और उसमें अगर आप डेटा के साथ कुछ प्रूफ दिखाते हैं तब जाके उनका वो एक लॉजिकल माइंड सेटिस्फाई होता है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थर्ड पॉइंट इज अपनी प्रोडक्ट का बेनिफिट आपको प्रॉपरली हाईलाइट करना पड़ेगा। सो जब आप पिच का कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको आपकी प्रोडक्ट के सभी फीचर्स, उसके बेनिफिट्स और उससे उसको क्या एडवांटेज मिलने वाला है,
सपोज फीचर्स बहुत कुछ होते हैं, उसके बेनिफिट्स भी बहुत हो सकते हैं, 8-10 बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ ही बेनिफिट मेरे काम के हैं। तो उस वक्त अगर मेरे काम के जो बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज हैं, उसी की अगर जब चर्चा हो रही है, तब जाके वो मुझे और ज़्यादा इजीली कन्विंस कर सकता है। कहीं ना कहीं उनकी वो नीड्स हैं और आपका सर्विस, आपका वो जो ऑफरिंग है, वो दोनों चीज़ें उनको क्लियर होनी चाहिए कि ये मेरी नीड्स हैं और ये प्रोडक्ट में मुझे ये मिलने वाला है, मेरी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकती है। और आप ये सोचो कि ये व्यक्ति ये प्रोडक्ट आपसे क्यों खरीदे, क्योंकि बहुत सारे और भी कंपनीज है, सेम कैटेगरी की बहुत सारी और भी प्रोडक्ट है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं आपको हल्का सा एक वो प्रूफ देना पड़ेगा कि इस कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेटर आपकी प्रोडक्ट है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, आपके अंदर क्या खास बात है, वो उनको अगर दिख जाता है तो फिर एक कॉन्फिडेंस आने लगता है। अल्टीमेटली बायर को डिसीजन लेना है कि ये मैं प्रोडक्ट खरीदूं या नहीं। आपको इसलिए वो सुन रहा है क्योंकि वो खरीदना तो चाहता है। और पिच का पर्पस ये होता है कि आप उनको फोर्स नहीं कर रहे हैं, बट उनको डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सो आपका पिच ऐसा होना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा क्लियर होते जाए अपने डिसीजंस की ओर जाने के लिए। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली आपको फोमो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बट एक सेंस ऑफ इमरजेंसी डेफिनेटली क्रिएट करना चाहिए जब आप अपने पिच को क्रिएट कर रहे हैं। तब इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ ऐसी ऑफर अगर हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए हैं या कुछ स्कीम्स हैं, उसको ये लगना चाहिए कि अगर मैं अभी डिसीजंस ले रहा हूँ तो मुझे ये फ़ायदा मिलेगा। कुछ डिस्काउंट हो सकते हैं, अगर अर्ली एडॉप्शन का कोई बेनिफिट आप देना चाहते हैं। सो कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी होनी चाहिए ताकि वो व्यक्ति को इंस्पायर करे अभी डिसीजंस लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक के लिए एक कॉमन पिच नहीं होती। डजेंट मैटर योर प्रोडक्ट एंड सर्विस इज सेम फॉर एवरीवन, बट हर एक के लिए अगर कॉमन पिच है तो ऐसा लगेगा कि उठा के सीधा आपने बोल दिया। आप जिस व्यक्ति को पिच दे रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट को समझ के अगर आपने थोड़ा सा पर्सनलाइज या कस्टमाइज वे में प्रेजेंट किया, तो फिर उसको लगेगा कि यार ये व्यक्ति मेरी नीड को समझ रहा है, मेरी सिचुएशन को समझ रहा है, मेरे प्रॉब्लम को समझ रहा है। सो आपका पिच एक पर्सनलाइज्ड वे में तैयार करना है आपको। ज़्यादा चीज़ें कॉमन होगी, फिक्स्ड होगी, पर आपका प्रेजेंट करने का तरीका एक अवेयरनेस के साथ अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो और ज़्यादा कस्टमाइज बना सकते हैं और उसकी ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि वो वैल्यूएबल फील करता है। एंड माई लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, सब कुछ होने के बाद एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए। आपने अपनी पिच दे दी, फिर आप अपने कस्टमर से क्या करवाना चाहते हैं उसके बारे में आपको क्लियर होना पड़ेगा, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। एक क्लियर और कंसाइज एक प्लान देना पड़ेगा, स्टेप्स देने पड़ेंगे कि सर आपको अब इसके बाद ये सब चीज़ें करनी है इफ़ यू रियली वांट टू गो अहेड विथ अवर सर्विसेज। कई बार हम सेल्स की पूरी बातें करते हैं, पर जहाँ पे एनरोलमेंट हो सकता है, जहाँ पे बात क्लोज हो सकती है, वो ये पॉइंट है कि अब व्हाट इज नेक्स्ट, बॉल उनके कोर्ट में छोड़ना है। हाँ ज़रूर आप उनको डिसीजंस लेने में सपोर्ट करो, पर अब उनको क्या करना वो आपको क्लियर चीज़ें बतानी पड़ेगी। और आप उनको ये बताइए लास्ट में कि मैं आपको इसके बाद फॉलोअप ज़रूर लूँगा। सो उनका माइंड ऑलरेडी फॉलोअप्स के लिए रेडी है अगर उनको ज़्यादा समय की ज़रूरत है तो। सो एक कनेक्शन आपने बना के रखा और वहीं पे एंड कर रहे हैं। सो यहाँ सेशन कंप्लीट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क ये देना चाहता हूँ कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं तो आप उसके लिए क्या 4-5 पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाएंगे, क्या पिच आपका होगा, वो इसके ऊपर से आप थोड़ा सा तैयार कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट बेसिक ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट सेशन में मैं ये बताने वाला हूँ कि आप एक्चुअल वो प्रेजेंटेशन को कैसे तैयार करेंगे और उस वक्त आपका बीइंग कैसा होना चाहिए, आपकी वो पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए ताकि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सेल्स पिच आप दे सके। Callback.com प्लेटफॉर्म वो आपको लर्निंग और अर्निंग की अपॉर्चुनिटी देता है। सो आप
पार्ट टाइम फुल टाइम सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एज अ एग्जीक्यूटिव सेल्स पार्टनर यू कैन ज्वाइन अवर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिए। एंट्री इज़ एब्सोल्युटली फ्री। एक्चुअली इसमें कोई फीस नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप खुद कब बिजनेस शुरू कर चुके हैं वो आपको आइडिया भी नहीं रहेगा, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में।